जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसके हम सारे फैक्टर्स भी देखेंगे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के होते हैं वो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपको नोट्स तो दिख ही गए होंगे साइड में, तो मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा, आप साथ साथ में नोट्स पर देखते आना और आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। तो अगर प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड डिक्रीज होती है, ये आप सब लोगों को मालूम है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड वी गेट टू नो द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू द प्राइस चेंज। इसमें हमें एक डायरेक्शन मालूम पड़ता है कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है लॉ ऑफ डिमांड में। लेकिन जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है उसमें हमें एक एक्सटेंट मालूम पड़ता है कि कितना एक्सटेंट उसमें डिमांड में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, हाईली इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, ये सारी चीजें हमें मालूम पड़ेगी। अब जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि वो या तो इंक्रीज होगी या चीज डिक्रीज होगी, लेकिन उसमें एक्सटेंट मालूम पड़ेगा हमें कि कितनी इंक्रीज हो रही है और कितनी डिक्रीज हो रही है, ये हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मालूम पड़ती है। तो इसको हम आगे देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। It refers to the percentage change in the quantity demanded for of a good due to percentage change in the price of that good। इसमें क्या होता है कि क्वांटिटी डिमांड की परसेंटेज कितनी चेंज होती है एक प्राइस पे चेंज होने पे। जैसे किसी चीज की प्राइस चेंज हुई तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे लोग वो कितनी कम होगी, कितने एक्सटेंट तक कम होगी, वो चीज हम देखते हैं इसमें। तो ये एग्जांपल दे रखा है, इसकी प्राइस की पहले प्राइस थी 100, इंक्रीज होके प्राइस हो गई 110, तो इसमें 10% प्राइस में इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब हम इसकी डिमांड देखते हैं कि 10 इसकी डिमांड थी, लेकिन जब प्राइस इंक्रीज हुई तो इसकी डिमांड डिक्रीज हो गई 50%। प्राइस इंक्रीज हुई है 10% और डिमांड आपकी डिक्रीज हुई है 50%, तो ये कितना है डिक्रीज डिमांड में, बहुत ही हाई डिमांड है। जैसे कि 10% इंक्रीज डिमांड 50% डिक्रीज इन डिमांड, तो ये मोर इलास्टिक हो गया, मतलब बहुत ज्यादा इलास्टिक है, इतना सारा 50% डिक्रीज हो गया ना, इसलिए। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इज यूजुअली नेगेटिव। जो नॉर्मल गुड्स होते हैं वो उसके लिए हमेशा नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि उनकी डिमांड हमेशा डिक्रीज ही होगी। एक ही दे रखा है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब होता है नेगेटिव रिलेशन, मतलब एक चीज इंक्रीज होगी एक चीज डिक्रीज होगी तो ये नेगेटिव हुआ। एक होता है डायरेक्ट रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन होता है। डायरेक्ट मतलब दोनों चीज इंक्रीज होंगी या दोनों चीज डिक्रीज होंगी।